आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से जो भी वीडियो हम बनाते हैं आप शुरू से देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। इसी के सेंस में आज हम आपको व्हाट इज लेजर, खाता बही क्या होता है, लेजर के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके पीछे के सेशन में आपको जर्नल एंट्री करना सिखाए, जर्नल क्या होता है, उसका एंट्री कैसे करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो उसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेजर के बारे में पढ़ेंगे कि लेजर क्या होता है, उसका उपयोग क्या है, हम लेजर क्यों बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज लेजर, खाता बही क्या होता है या क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं लेजर का मतलब होता है खाता बही। इसको एक साथ समरी ऑफ अकाउंट कह सकते हैं। हम लोग जब जर्नल बनाते हैं तो अलग अलग सबका खाता खुलता है, तो उस सबका स्पेशल खाता, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना बार आपका यूज हुआ है, उस तरह का खाता का सारा समरी, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, आपका अमाउंट कितना बचा हुआ है, सारा इस टाइप का लेन देन को एक साथ हम लोग समरी के रूप में देखते हैं। उसको हम लोग लेजर बोलते हैं, खाता है बोलते हैं। हमने थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा भी है कि जैसा कि हम जानते हैं अकाउंटिंग करते वक्त हम अलग अलग स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बिजनेस के बारे में लेन देन को जर्नल या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। जो जर्नल एंट्री हम आपको पढ़ा चुके हैं। जर्नल में डेली के ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह किसी पार्टिकुलर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमें जर्नल से नहीं मिलती है। जर्नल एंट्री करने के बाद हम इनकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग का मतलब होता है शिफ्ट करना या ट्रांसफ़र करना। एक पार्टिकुलर अकाउंट या हेड में इसमें होता है, इसमें एक ही नेचर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन सब को एक ही जगह रखकर उनका अकाउंट बना दिया जाता है, उससे ही हम लोग लेजर कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक अकाउंट से संबंधित सारे लेन देनों की जानकारी एक बार एक ही जगह हमें मिल जाए। वही हम आपको बता रहे थे कि लेजर में हम लोग करते क्या है। अलग अलग सारे खातों को कलेक्शन हम एक साथ कर देते हैं। एक खाता कहाँ कहाँ यूज हुआ है और कितना बार यूज हुआ है, कितना हमारा डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ और कितना मेरा बैलेंस बच गया, तो एक ही साथ है, एक साथ सबको लेन देन को एक जगह मिल जाए, उस तरह के हम लोग लेजर बोलते हैं। हमने कुछ यहाँ पे बनाया है खाता बही की परिभाषा, हम आपको यहाँ पे लिख के बताएं। डिफिनेशन ऑफ लेजर, द बुक विच कंटेंट्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। या आप कहिए जिस बुक में किसी बिजनेस के सभी लेन देनों की वर्गीकृत या स्थायी रिकॉर्ड होता है उसे लेजर कहा जाता है। या आप कह सकते हैं खाता बही या लेजर उस मुख्य बही पुस्तक को कहते हैं जिसमें पैसों का लेन देन का हिसाब रखा जाता है। ये हमारा लेजर होता है। अब हम यहाँ पे बताए हैं कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर, खाता बही की आवश्यकता है, महत्व। हम लेजर क्यों बनाएं, लेजर बनाने से हमारा क्या फ़ायदा है, हम लेजर क्यों बनाते हैं। तो लिखे हैं कि इजी अवेलेबल ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की सरलता से प्राप्ति हो जाती है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, तलपट अंतिम खातों के निर्माण में हम लोग उसको यूज में लाते हैं। और नॉलेज ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड लायबिलिटी, पूंजी संपत्ति और दायित्व की जानकारी हमको होती है। और सेव टाइम, समय की बचत होती है। मतलब इसमें हमारा अलग अलग खोजने का जरूरत नहीं पड़ता है। इससे हम लोग ट्रायल बैलेंस भी, इसका हम आपको आगे ट्रायल बैलेंस की वीडियो बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसी का यूज करके हम लोग ट्रायल बैलेंस भी बताएंगे। ये हमारा इससे होता है। और उसके आगे आप कह सकते हैं लीगल प्रूफ। आप वैधानिक प्रमाण, न्यायालय के दृष्टि से लेजर बनाना कंपलसरी है। डबल एंट्री सिस्टम के बिजनेस पर अकाउंट लीगल प्रूफ होते हैं या न्यायालय भी इस कानूनी को स्वीकार करता है। तो ये हमारा लेजर का कंसेप्ट हो जाता है कि लेजर आपका क्या है और उसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, उसका डिफिनेशन क्या है, और हम लोग जानेंगे कि लेजर का हम लोग इम्पोर्टेंस क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। ये हमारा लेजर हो गया।
कुछ लेजर में ऐसा शब्द है जो लेजर बनाते समय हम लोग यूज करेंगे। इसमें है बैलेंस B/D और बैलेंस C/D। तो बैलेंस B/D हमने लिखा है कि इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए लेजर पुल्ड फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। और C/D का मतलब होता है इज द बैलेंस कैरीड ड्रॉन एज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए लेजर पुश टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। या इफ डेबिट साइड तो क्रेडिट साइड इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट साइड अगर होता है तो डेबिट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। ये हम आपको आपके आगे हम बताएंगे, उसमें इसका यूज में आएगा। आप अगर हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो हम हिंदी में भी लिखें, यदि डेबिट भाग का योग क्रेडिट भाग के योग से अधिक हो और अंतर की राशि खाता के क्रेडिट भाग में बाई बैलेंस C/D के रूप में लिखी जाती है, ऐसे शेष को डेबिट बैलेंस कहा जाता है। हम आगे लेजर बताएंगे, उसमें हम उसको यूज किए हैं, आप अभी ऐसे ही समझिए। दूसरा लिखे हैं, अगर किसी खाते को डेबिट बैलेंस है तो अगले महीने या नए वर्ष की पहली तारीख को डेबिट पक्ष में टू बैलेंस B/D लिखकर बैलेंस C/D लिखकर राशि लिखी जाती है। उसके अलावा ठीक उल्टा है, यदि क्रेडिट भाग का योग डेबिट भाग के योग से अधिक हो और अंतर की राशि खाता के डेबिट भाग में टू बैलेंस C/D के रूप में लिखी जाती है और शेष को क्रेडिट बैलेंस C/B कहा जाता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस जो अगले महीने या नए वर्ष की पहली तारीख को क्रेडिट पक्ष बाई बैलेंस B/D लिखकर बैलेंस की राशि कहलाती है। तो हम इस B/D और C/D जो आपको बताए हैं आगे हम यूज करेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अब हमारी बारी आती है लेजर की। ये हमारा लेजर हो गया। तो हम आपको ऊपर में बता चुके हैं कि अलग अलग का पार्टिकुलर अकाउंट खोल करके डेबिट और क्रेडिट का हम लोग हिसाब रखते हैं। तो ये लेजर हम बनाते कैसे हैं, इसका नियम क्या है? तो सबसे पहले हमको जनरल की नॉलेज होनी चाहिए। हम आपको लेजर ये सिखा रहे हैं, टैली प्राइम में आपको लेजर कंप्यूटर पे नहीं बनाना होता है, कंप्यूटर खुद बनाता है। तो मैनुअल अकाउंटिंग हम आपको सिखा रहे हैं कि लेजर आप बनाएंगे कैसे। चूँकि अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा तो कंप्यूटर जब लेजर बना के देगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये बैलेंस मेरा 11,700 कहाँ से आया। तो इसी चीज़ को मैनुअल अकाउंटिंग हम आपको अभी सिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको लेजर के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले लेजर जानने के लिए हम लोग को जनरल की नॉलेज होनी चाहिए। जनरल हम बना चुके हैं, आप जानते भी हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अकाउंट होता क्या है, थोड़ा सा डिफिनेशन बताते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंट हम पहले भी इसका डेप्थ बता चुके हैं, आप जानते हैं। तो हमने लिखा है मीनिंग ऑफ अकाउंट, खाता वह विवरण है जिससे किसी पक्ष से संबंधित लेन देन को लिखा जाता है। लेन देन वस्तु एवं आय व्यय से संबंधित हो सकते हैं। हम डेप्थ आपको बता चुके हैं, वहाँ से हमारा पीछे का वीडियो देखिए, व्हाट इज एन अकाउंट्स के बारे में बताए हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हमको जनरल बताना है, इसलिए चूँकि लेजर समझाना, इसमें बिना जनरल का लेजर नहीं होता है। तो हमारा ये जनरल का कुछ क्वेश्चन रहा। हमने यहाँ पे लिखा है कि अर्नब स्टार्टेड विथ कैश 20,000 रुपया लगा के धंधा चालू किए। डिपॉजिट इनटू बैंक 5 तारीख के डेट में 10,000 रुपया बैंक में जमा किया। परचेज गुड्स फ्रॉम राम से 5500 रुपया का माल आपने उधार खरीदा। कैश सेल किया 4500 रुपया का। 20 तारीख के डेट में कैश परचेज किए 7500 रुपया का। सोल्ड गुड्स टू सोनी को माल आपने बेचा। रिसीव कैश फ्रॉम सोनू से 3,000 रुपया लिया। विड्रॉ फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज, पर्सनल खर्च के लिए हम लोग बैंक से पैसा लिया। और रिसीव्ड रेंट, ये हमारा 2700 रुपया हम लोग रेंट लिए। और पेड स्टाफ सैलरी 1,000 रुपया इन कैश एंड 2,000 रुपया चेक से हमने दिया। ये हमारा जनरल का क्वेश्चन है। अब आपको जनरल बनाने आता है, हमारा ये जनरल का पोस्टिंग है, ये आपको बनाने आता है। कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, हम पीछे के सेशन में जनरल के बारे में बताए हैं। आप वहाँ से वीडियो देखिए और उसके हिसाब से आप समझिए। अब हम आपको इसी जनरल को छांट करके हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि हर एक अकाउंट का पार्टिकुलर हम अकाउंट खोलेंगे, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट,
परचेज अकाउंट, राम अकाउंट, सेल अकाउंट, सब का हम पार्टिकुलर अकाउंट खोलेंगे। और एक बात हम कंसेप्ट मोटा मोटी आपको बता दें, जिस अकाउंट का हम हेडिंग रखेंगे, सपोज कीजिए कि कैश अकाउंट का हम लेजर बना रहे होते हैं, तो जो उसके विपक्ष में है, सपोज कीजिए कैपिटल, जो हमारा क्रेडिट साइड है तो कैश के डेबिट साइड में लिखाएगा, और जो डेबिट में रहेगा वो क्रेडिट में लिखाएगा। इसी के एग्जाम्पल को ध्यान में रख के हम आपको यहाँ पे इसका लेजर बताते हैं। आप यहाँ पे देखिए लेजर अकाउंट, लेजर मेरा हेडिंग हो गया। हम लेजर का परफॉर्मा होता है, सो पहले जानिए। सबसे पहले डीआर अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, और दूसरे साइड में राइट साइड में सीआर अमाउंट लिखेंगे। डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, अमाउंट लिखाएगा। फिर डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, एलएफ होगा और अमाउंट होगा। तो डीआर साइड में यहाँ तक आएगा और सीआर साइड में आपको यहाँ से होगा। तो हम पहले लेजर में चेक करेंगे कि कैश मेरा कितने बार यूज में हुआ है। तो हम आपको पहले भी बताए हैं, चूँकि कैश लेजर हम बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट मेरा ये देखिए डेबिट साइड हुआ, सेल अकाउंट डेबिट हुआ, सोनू ये सब मेरा डेबिट में गया, और क्रेडिट में मेरा बाई बैंक है, बाई परचेज है, स्टाफ सैलरी, इस तरह से हमने बनाया है। तो ये आया कहाँ से, बनाए कैसे, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको लेजर में लेके चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं और हम यहाँ पे कैश देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट मेरा यहाँ यूज हुआ है, कैश मेरा बैंक के साथ है, कैश मेरा सेल के साथ है, और कैश मेरा परचेज के साथ है, और आगे भी है। तो यहीं से हम कुछ लेते हैं। चूँकि कैश मेरा हेडिंग है और कैपिटल अकाउंट मेरा क्रेडिट साइड में है, तो हमारा ये डेबिट साइड में कैपिटल लिखाएगा। आप थोड़ा सा नीचे आइए और आप देख सकते हैं हमारा ये देखिए कैश अकाउंट के साथ मेरा कैपिटल डेबिट साइड हो गया। और फिर से आप ऊपर चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये कैश के साथ हमारा बैंक है, तो बैंक मेरा डेबिट है, तो लेजर जब बनाएंगे तो बैंक आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। आप देखिए हम यहाँ पे बैंक को क्रेडिट साइड में लिखे हैं, अमाउंट डेट के साथ किस डेट को हुआ, बैंक हमने क्रेडिट साइड में लिखा। इस तरह से हम लोग लेजर की पोस्टिंग करेंगे, और हम सारा अमाउंट इस तरह से हमने जोड़ा। 20,000 रुपये सबको जोड़ने से 30,200 रुपये आता है। अब इस सब अमाउंट को जोड़िएगा तो यहाँ जोड़ करके हमारा 18,500 आता है, इससे ऊपर में आप जोड़िए। अब हमको दोनों मुँह मिलाने होते हैं, तो जो अमाउंट मेरा निकलता है, आप 30,200 में से 18,500 घटा दीजिए तो आपको 11,700 होता है। जो इसमें जोड़ देंगे तो दोनों का मुंह आपका बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारा दिखाता है। तो बाई बैलेंस डिवाइड करके आप यहाँ करेंगे तो ये 30,000, और जब इसको जोड़ेंगे सपोज कीजिए तो यहाँ पे आपका एक टोटल अमाउंट ऐसे 30,200 आएगा। अब हमारा दोनों मुंह मिल गया। और हम आपको पहले भी B/D और C/D के बारे में बताए हैं। चूँकि हम क्रेडिट साइड में जोड़े हैं तो नवंबर 1 अगले महीने के लिए बैलेंस B/2 11,700 रुपया हमारा हो जाएगा। ये हमारा मेन लेजर का कंसेप्ट होता है। इसी टाइप से हम लोग सारा अकाउंट का लेजर करके देखेंगे। ये देखिए हम फिर कैपिटल अकाउंट का हमने लेजर बनाया, तो कैपिटल अकाउंट एक ही बार यूज में आता है तो उसका एक ही पोस्टिंग होगा। अगर बार बार यूज में आता तो बार बार करते हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट समझते हैं। हमारा जनरल पहले देखिए, कैपिटल अकाउंट के साथ कैश आपका डेबिट साइड में है, तो कैपिटल जब मेरा हेडिंग हो जाएगा तो कैश मेरा अकाउंट जो डीआर है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो चलिए हम लेजर में देखते हैं। आप इसके नीचे आइए। अब यहाँ कैपिटल का आप समझिए, यहाँ से हमने बनाया है कैपिटल अकाउंट के बारे में। ये देखिए कैपिटल अकाउंट मेरा क्रेडिट साइड में बाई कैश लिखा गया। अब 2,000 रुपया बैलेंस C/D करके हमने इसका मुंह मिलाया, और B/D हम लोग इस साइड में लिख के अगले महीने के लिए या अगले वीक के लिए हम लोग आगे निकल गए। इस तरह से हम सारा बनाएंगे। बैंक अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे। आप यहाँ पे देखिए राम अकाउंट बनाइए, सेल अकाउंट बनाइए, सोनू बनाइए, ड्राइंग बनाइए, रेंट बनाइए, और स्टाफ सैलरियाँ बना सकते हैं।
इस तरह से सारा लेजर मेरा पार्टिकुलर बना, अलग अलग हम स्पेशल टाइप से बनाए। हमको इसमें ये समझ में आता है कि कितना खाता मेरा डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, हमारे पास बैलेंस क्या बचा। इस तरह से हम लोग समरी जान सकते हैं। अगर किसी भी समय में किसी भी वक्त हमको स्पेशल किसी खाता के बारे में जानना है कि परचेज मेरा बैलेंस कितना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मेरा बैलेंस 13,000 रुपया बचा हुआ है। इस तरह से हम लोग किसी भी अकाउंट का सपोज कीजिए बैंक अकाउंट के बारे में जानना चाहेंगे तो कितना मेरा बैंक में पैसा गया, कितना मेरा डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ और कैश इन हैंड में हमारे पास कितना बचा हुआ है। इस तरह से हम लोग बैंक अकाउंट के बारे में भी जाने। तो इस तरह से हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे। जनरल से हम लोग लेजर बनाना सीखें या जनरल पहले आना चाहिए तो जनरल से हम लोग लेजर बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इस लेजर को सीखने के लिए जनरल की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी जनरल से हम लोग लेजर बनाते हैं और लेजर के साथ हम लोग काम करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग जाने कि जनरल से हम लोग लेजर कैसे बनाएंगे, व्हाट इज लेजर एंड हाउ इट पोस्ट जनरल एंट्रीज इन इट, या कह सकते हैं मीनिंग ऑफ लेजर इन अकाउंटेंसी, व्हाट इज द लेजर इन अकाउंटेंसी, व्हाट इज लेजर एंड हाउ टू मेक इट। बहुत सारा बात आप उसको कह सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। तो आज के इस सेशन में हम लोग जाने कि लेजर क्या होता है और जनरल से हम लोग लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। तो इस वीडियो को देखिए और बारीकी से इसको समझिए। फिर हम नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।